हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ये न्यूज़ जो है बहुत जल्दी सर्कुलेट हो रही है सभी जगह पे। 27 अप्रैल को आपका प्रवक्ता भर्ती का जो स्क्रीनिंग पेपर है 2025 का वो होने वाला था। और आयोग ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि इसी तरीके से होगा। पहले आपकी स्क्रीनिंग होगी और स्क्रीनिंग होगी, कंफर्म है। कई लोगों ने उनको मेल भी किए थे और रिप्लाई में भी यही आया था। और इवन अगर आपने वहाँ के कुछ जो लोग वहाँ पे कार्यरत हैं उनसे बातें की होंगी तो उन्होंने भी यही कहा था सीधे सीधे रूप से। बट अभी ये जो न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं पहले क्या ये कहना चाह रहा है कि ये जो है 18 मार्च 2025 को ये निकला हुआ है। और इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें लिखा है कि ये जो अ, दिनांक 13 जून 2022 द्वारा ये जो तत्कम में पत्र संख्या थी, उसके बाद दिनांक 17 जनवरी 2025 द्वारा ये जो 613 पदों की जो सीधी भर्ती है उसमें संशोधन जारी किया जा रहा है। यानी कि जो पहले इन्होंने दिया था उसमें इन्होंने दिया था कि स्क्रीनिंग एग्जाम होगा और फिर मेंस का एग्जाम होगा, जैसा आपका पिछले बार वाली जो भर्ती थी वो हुई थी उसी तरीके से ये होना था। वो भर्ती 1 साल ही चली और सिमिलरली एलटी में भी कुछ इसी तरीके का किया गया। पहले सिलेबस अलग था, आपको पता ही था, अचानक से सिलेबस बदला, पेपर का पैटर्न भी बदल दिया गया। और सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर का पैटर्न, अगर आप सिलेबस बदल रहे हैं तो पेपर का पैटर्न थोड़ा थोड़ा ऐसा रखा जाए कि वो फेमिलियर हो, ठीक हो। क्वेश्चन भी पता नहीं कहाँ कुछ तो कहाँ किस कॉन्टेक्स्ट से आप कोई कोई चीज़ें ला रहे हैं, या आप देख नहीं रहे हैं कि मॉडरेट है, इजी है, किस तरीके का है, या इजी टू मॉडरेट है या मॉडरेट टू हार्ड है, तो फिर क्या क्या है मतलब प्रोसीजर इस पे। थोड़ा चीज़ें ये भी थी, ठीक है, उसमें भी नियुक्ति हुई, अभी उसमें भी वो भी लटका दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं काफ़ी टाइम से। तो आपका क्या इसमें मानना है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी प्रवक्ता संवर्ग से रिलेटेड हमने कोई तैयारी वगैरह नहीं कराई चैनल पे, आपको लग भी रहा होगा कि कोई वीडियोस नहीं आई। तो इसका रीज़न यही था क्योंकि स्पेसिफिकली क्योंकि कब से ये तो जारी बात, तो मुद्दा तो कब से जारी हुआ था कि ऐसा होना है। तो अब हो सकता है कुछ लोगों को पहले से एश्योरिटी भी हो कि ऐसा होगा। अब यहाँ पर कोई एक क्लैरिटी थी नहीं। अब आयोग ने कैलेंडर में डाल दिया था तो सबको ऐसा ही लगा कि ठीक है, इसी तरीके से पढ़ाई करते हैं, ऐसा ही होगा। लेकिन अब फिर यहाँ पे बच्चों के साथ थोड़ा धोखाधड़ी होते हुए नज़र आ रही है। अगर ऐसा होता है या तो अगर पर्टिकुलरली ऐसा करना है तो एक बार में ही क्लैरिटी करके मत डालिए, इतने जल्दी कैलेंडर ही मत निकालिए। आराम से पहले अपना सही से कर लीजिए, ठीक है, कहाँ से फैसला आना है, जो भी चीज़ें हैं वो सारा कंक्लूड हो जाए उसके बाद बच्चों को बताइए। क्योंकि इतना टाइम है, इतने जितने भी मंथ हो गए हैं, बच्चा इतने टाइम से तैयारी कर रहा है। और सभी बच्चे जो इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं वो पता नहीं न जाने कितना गहराई तक चीज़ों को पढ़ चुके हैं, क्योंकि 27 अप्रैल को इसके अकॉर्डिंग क्या है, पेपर है। अब ये जो है एक तरीके से इतना सही भी नहीं है। अभी देखिए, इस न्यूज़ को ही सही मान लेना भी गलत है। जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पे बिल्कुल अपलोड ना हो जाइए, आप लोग अपने मन से कोई भी कहानी ना बनाए। कोई चैनल कुछ कह रहा है, कुछ मत सुनिए अभी। लेकिन अगर ऐसा होता है तो हाँ, फिर ये गलत है, क्योंकि अब ऐसा है कि इतने टाइम से आपने कहा नहीं पहले, अब बच्चे इतने टाइम से ये सब पढ़ते रहे, अब फिर उनको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा ऐसा होता है ना, मेंटल सेट जो आपका होता है एक पर्टिकुलर टाइम तक ऐसा होता है कि आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो आप उसी सब्जेक्ट में थोड़ा सा घुस जाते हैं। वेदर आप किसी भी तरीके, कोई भी स्टूडेंट हो, आप किसी भी सब्जेक्ट स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा तो होता ही है, क्योंकि आप उसी में लग गए थे। अभी वो 150 मार्क्स में आपका जो 5 सेक्शन में जो चीज़ें आ रही हैं उसमें आपके दिमाग में वो सब चीज़ें चल रही होंगी। अब अचानक से अगर चीज़ें चेंज होती हैं, 200 मार्क्स का पेपर होगा, 100 मार्क्स का होगा, किस तरीके से होगा, इंटरव्यू होगा या क्या होगा। और इंटरव्यू में इससे पहले आपने केस देखे ही हैं, कैसे कैसे चीज़ें सुनने में आई हैं। एक तो आप ही स्टूडेंट में से बीच में से लोग उठते हैं और ये सब डालते हैं, ठीक है, आप डालते हैं तो उसके साथ कम से कम एटलीस्ट ये भी क्लैरिफिकेशन पीछे से दिया कीजिए ना कि ठीक है, अब पहले आप लोगों ने कहा स्क्रीनिंग परीक्षा हुई, इंटरव्यू हटाया जाना चाहिए तो वो कराया गया, अब फिर ये आ गया है। देखिए, हर साल फिर आने वाले अभ्यर्थियों को कितनी परेशानियों से इससे जूझना पड़ रहा है। एक तरीके का फैसला लेना चाहिए हमेशा। या तो वहाँ पे क्लैरिटी दे दीजिए कि ठीक है, पेपर का लेवल ही आप कुछ ऐसा हार्ड बना लीजिए कि इसके बाद कुछ ना करा जाए। अब फिर उसके बाद फिर डाउटफुल स्थिति में चल जाएंगे कि धांधली हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए, यहाँ पे ऐसा है कि पहले जो जिस तरीके से हुआ करता था कि आपका पहले पेपर हुआ करता था, और जो ये जो पेपर हुआ करता था आपका सीधे सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था। पुराने पेपर्स आप जितने भी देखेंगे उस तरीके से आप बात करने के लिए जो इत्त द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम है। देखिए, पहले विद्यमान उपनियम क्या था, आपने देखा था किस तरीके से आपकी स्क्रीनिंग हो रही थी, उसके बाद आपका मेंस का पेपर हो रहा था, और उसके बेसिस में ऑन द बेसिस ऑफ आपके जितने मार्क्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हो रहा था। अब यहाँ पे क्या दिया गया है कि ठीक है, आपने पेपर दिया और अगर अगर 3-4 लोगों के मार्क्स सेम आए हैं, सपोज दैट अगर 3-4 लोगों के मार्क्स सेम आए हैं, तो अगर जैसे बराबर बराबर अंक अगर 3-4 लोगों ने यहाँ पे
प्राप्त किए हैं, तो इस केस में इन दैट केस क्या हो जाएगा, जो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी है, जिस मतलब जो आयु में बड़ा है, जिसकी एज ज़्यादा है, उसे सूची में ऊपर रखा जाएगा। अब फिर देखिए इसमें यहाँ पे परेशानियाँ तो यहाँ पे निकल के आएंगी ना। अब आप कुछ लोगों का मानना इसमें ये होगा कि ये तो सही है, जिसकी एज ज़्यादा है उसको परेशानी होगी, नई एज वाला दोबारा पढ़ सकता है। ये वो बात नहीं है। कोई भी अभ्यर्थी जो पढ़ रहा है, जो इतने मेंटल प्रेशर से जूझ रहा है, अब वो कितने बार पढ़ता रहेगा। ठीक है, किसी की हो सकता है कि किसी की एज हो गई हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है फॉर सर्टेन टाइम वो बहुत पहले इतनी तैयारी उसने ना की हो, अचानक से वो पढ़ रहा हो। और अभी ये जो बच्चा जो यंग है, ये बहुत टाइम से पढ़ रहा है, बहुत टाइम से लगा पड़ा है, फिर इसका यहाँ नहीं होगा। तो परेशानियाँ तो देखिए इन चीज़ों में कुछ ना कुछ है ही। अब ये है कि उसमें ज्येष्ठ अभ्यर्थी को आपको वरीयता दी जाएगी, और 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की आयु अगर समान होगी तो अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते क्रम में उनके नाम रखे जाएंगे। अब देखिए ये जो है कुछ नियम बड़े अजीब से हैं। अब ये अगर ये नियम लागू होते हैं तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो अभी फिलहाल आप लोग सब सोच रहे होंगे कि अभी जो है वो क्या करना चाहिए। देखिए अभी ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। अभी क्योंकि आयोग ने कुछ भी अपनी वेबसाइट पे जब तक आयोग डालता नहीं है, हम कैसे माने कि ये न्यूज़ सच है। फिलहाल तो हो सकता है अभी आयोग कुछ क्रॉस काउंटर करे, कुछ बात करे, क्योंकि यूकेपीएससी की एक आदत अच्छी है, वो कभी इस तरीके से सीधे इस तरीके की चीज़ें नहीं करता है। हो सकता है कि वो कुछ ना कुछ प्रत्युत्तर दे या कुछ ना कुछ इस तरीके की चीज़ें हों, उसके बाद आपको क्लैरिटी मिलेगी, उसके बाद आप लोग ध्यान से आगे कंटिन्यू करिए। तो अभी आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइए। देखिए पढ़ा हुआ ज्ञान जो होता है वो कभी व्यर्थ नहीं गया लाइफ में। हो सकता है यहाँ का पढ़ा आपके कहीं और काम आ जाए। तो अभी स्क्रीनिंग, क्योंकि आपको पता तो है नहीं कि क्लैरिटी तो है नहीं, तो स्क्रीनिंग का आप पढ़ना अभी मत छोड़िए। 1-2 दिन भी है आपको मिल रहेगा, सपोज दैट तब तक वेबसाइट में अगर वो अपलोड करते हैं तो ये 1-2 दिन भी आप पढ़ लीजिए, क्योंकि आपका वेस्ट कहीं नहीं जाएगा ये। देखिए रीजनिंग है, अब सपोज दैट इफ़ यू आर अ मैथ्स स्टूडेंट, रीजनिंग है आपका काम करेगा, साइंस है आपके यूज़ में आएगा, जीके है आपको कुछ नई चीज़ें जानने को मिल रही हैं, और हो सकता है कुछ चीज़ें अनयूजुअल हैं, वो सच बात है। लेकिन पर ऐसा है, हो सकता है कि आप लाइफ में कोई और कॉम्पिटिशन में बैठे, वहाँ आपके ये काम आ जाए, क्योंकि ज्ञान कभी व्यर्थ तो जाता नहीं है। लेकिन अभी आप ऐसा है कि अगर सपोज दैट आप फिर अगर सीधे अभी मेंस का पढ़ने लगे, अगर अभी चेंज नहीं हुआ, तब आप क्या करेंगे। तो ये है। और फिर आपको लगेगा कि हमारे जो 1-2 दिन वेस्ट हो गए। तो देखिए पढ़ा हुआ ज्ञान तो कभी वेस्ट जाता नहीं है, जो आने वाला टाइम होगा। और जो चीज़ अगर सपोज दैट अगर ऐसा होता है कि सिलेबस तो जो भी है आपका, मैथ्स है सपोज तो मैथ्स रहेगा, साइंस है तो साइंस रहेगा, जैसे केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री रहेगा ऑब्वियसली, फिजिक्स है फिजिक्स रहेगा, हिंदी वालों का हिंदी रहेगा। लेकिन ऐसा है कि कम से कम ये है कि अगर आप लोग अभी जैसे पढ़ेंगे तो ये आपका पढ़ा हुआ वेस्ट तो जाएगा नहीं। और अगर आप सपोज दैट आपको पता है कि जैसे आपका सब्जेक्टिव पेपर होना है, तो ये खाली आपके लिए तो है नहीं, जितना भी आपके कॉम्पिटिटिव आपके सहभागी हैं, जितने भी साथी हैं, सभी के लिए सेम होगा। टाइम ड्यूरेशन सभी को सेम मिलेगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि उतनी टाइम ड्यूरेशन में आप कितनी स्पीड और कितनी एक्यूरेसी के साथ, या फिर आप कितने अच्छे से आप पढ़ पा रहे हैं। तो ये अब पूरा ऑरा आपका है कि आप कितना इसको अच्छे तक आगे तक ले जा सकते हैं। तो अभी इस टाइम पे ज़्यादा परेशान मत होइए, पैनिक मत होइए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि अभी जो भी आप पढ़ रहे हैं, अपना एक मेंटल पेस सही रखिए। टेंशन है, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, पढ़िए चीज़ों को, जो आपका सिलेबस में है वही पढ़िए थोड़ा। और फिर उसके बाद अगर आपको ज़्यादा टेंशन हो जा रही है, आपका यहाँ पे ध्यान ऑक्यूपाई नहीं हो पा रहा है, तो आप अपना सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। वेस्ट तो आपका जाएगा नहीं। अगर मेंस होगा तब भी वो काम आना है, और अगर सीधे डायरेक्टली पेपर होता है तो तब भी वो काम आना है। अगर आप बहुत टेंशन में हैं, अपना डायरेक्टली सब्जेक्ट ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन फोकस रखिए। कॉपी बना लीजिए, एक नई स्टार्ट करिए, लिखिए उसमें कि मुझे इस तरीके से करना है, कि स्ट्रेटजी बनाइए। जिस तरीके से आपका क्या होगा, मोटिवेट रहेंगे। और ये जो अलग अलग लोग अलग अलग जगह पे सर्कुलेट कर रहे हैं कुछ भी चीज़ें, इस पे अभी ध्यान फिलहाल मत दीजिए, उससे आपका मेंटल पेस बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। और अभी ये परीक्षा अगर नज़दीक होती है, तो अगर मेंटल पेस ख़राब हो जाए तो इंसान बहुत परेशान हो जाता है। अब जिस हिसाब से ये दिख रहा है ना, ये लग तो ऐसा रहा है कि ये बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि इसमें साइन भी आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, ऊपर से 18 मार्च को ही निकला हुआ है। तो अ, इसलिए लग भी सही रहा है। तो लेकिन जब तक इसको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड नहीं करता है पीएससी, यूकेपीएससी, तब तक आप लोग इस बात पे ध्यान मत दीजिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। बस यही इस वीडियो के माध्यम से आपसे कहना था कि परेशान मत होइए। ये जो नियमावली है, इसमें इसका जो संक्षिप्त नाम था वो आपको पता ही है, उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग जो है, उसकी 2025 की जो ये है, ये तुरंत लागू हो गया, ऐसा भी इसमें कहा गया है। और नियम जो है 15 का संशोधन यहाँ पे किया गया है।
जो नियमावली आपकी 2008 में थी, जिसे मूल नियमावली भी आपके कहा गया है, उसे नीचे स्तंभ 1 में दिए गए नियम 15 के विद्यमान नियम के उपनियम 3 के स्थान पे क्या कर दिया गया है, 2 में रख दिया गया। मतलब पुरानी नियमावली आपकी कहीं ना कहीं लागू हो गई है, ये तो आप लोग समझ रहे हैं, है ना। और आपको समझ में आ गया, अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते क्रम में उनके नाम रखे जाएंगे अगर 2 या 2 से ज़्यादा अभ्यर्थी सेम मार्क्स लाते हैं, या फिर अगर आप सेम मार्क्स लाते हो तो जो ज्येष्ठ होगा, जो बड़ी होगा उम्र का, उन्हें प्रायोरिटी यहाँ पे दी जाएगी। लेकिन जो रिक्तियाँ हैं 25% से अनधिक नहीं होंगी, ठीक है। ये भी इसके साथ इसमें एक चीज़ रखी गई, जैसे कि पिछले बार लास्ट टाइम मैथ्स के साथ हुआ था, सिर्फ 6 ही बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। तो अब इतनी भर्ती आप अब निकाल रहे हैं, सारी चीज़ें आप निकाल रहे हैं और वहाँ पे चीज़ें सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए भी कोर्ट ने थोड़ा सा उनको डांटा था कि आपने किस तरीके का पेपर सेट किया था कि बच्चे इतने भी नहीं निकल पाए। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए शायद ये लाइन जो है दोबारा से एम्फेसिस की गई है कि इससे अनधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन और कहीं ना कहीं अनधिक नहीं होना चाहिए और इतनी होनी भी चाहिए, ये भी कहीं ना कहीं इस तरीके की बात भी कुछ हुई है। अभी यहाँ पे क्लैरिटी नहीं दी है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ था, ये बात हुई थी। तो अपनी पढ़ाई चालू रखिए, मोटिवेटेड रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए। पढ़ाई आपको लग रहा है अभी अगर बहुत परेशान है, आप अपना सब्जेक्ट पढ़ने लग जाइए, आपको कोई इसमें वेस्ट जाने वाला नहीं है, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को। और किसी भी तरीके की इस रिलेटेड जानकारी होगी तो जल्दी से जल्दी हम आप तक प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। सपोज दैट अगर सब्जेक्ट ही सीधे होगा तो उसकी स्ट्रेटेजी किस तरीके से होगी, इस चैनल के माध्यम से आपको जानने को मिलेगा। और इस चैनल के माध्यम से हम आपको सीधा जो प्रवक्ता बने हुए हैं इससे पहले, उन्होंने किस तरीके से, जिन्होंने उनकी जो क्या स्ट्रेटेजी थी, चाहे वो फिजिक्स के हों, केमिस्ट्री को, अन्य सब्जेक्ट को, हम आपके सामने वीडियोज़ के तौर पर उनको लाएंगे। वो बताएंगे आपको कि किस तरीके से उन्होंने स्ट्रेटेजी प्ले की थी और उन्होंने अपना एग्जाम क्लियर किया था। क्यों जो अभी पढ़ा रहे हैं ऑब्वियसली, जो हैं जॉब्स में भी, उनकी हम यहाँ पे इंटरव्यूज़ अब करवाएंगे और उनसे एकदम ऑथेंटिफिकेशन तरीके से कि किस तरीके से उन्होंने पढ़ा, क्या उनकी स्ट्रेटेजी रही, कितनी बुक्स को फॉलो करना चाहिए, कितने आवर्स फॉलो करने चाहिए, ये सारी चीज़ों पे हम एक वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद आपका ये वीडियो पे अभी तक बने रहने के लिए।